ये है मलेशिया का KFC। ये KFC पूरा खाली रहता है, यहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि KFC से बाइकआउट चल रहा है। और यहाँ साथ ही मलेशिया की शॉप है, यहाँ पर लोग हैं मगर KFC में कोई नहीं जाता। इसको बोलते हैं बाइकआउट। जो असल मुसलमान होते हैं वो ऐसे बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं। KFC खा रहे हैं, मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं और PSL के थ्रू इन यहूदी कंपनियों की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। मैकडोनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन कंपनी है जो दुनिया के 100 से भी ज़्यादा ममालिक में 2800 फ्रांचाइज के साथ अरबों डॉलर की मालिक है। लेकिन शायद ही आपने कभी ऐसा सुना हो कि एक फास्ट फूड कंपनी मैदान जंग में 3000 से भी ज़ायद मजलूम बच्चों, बूढ़ों, औरतों और नौजवानों को नाहक कत्ल करने वाले फौजियों को मुफ्त में जाकर खाना और शेल्टर फराहम करें, जबकि मजलूम बच्चे दूसरी तरफ तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हों। KFC मैकडोनल्ड्स ये वही बदबख्त कंपनी है जो इसराइल को मुफ्त में खाना और शेल्टर पहुंचाती है ताकि ये इसराइल फौज मासूम बच्चों को नाहक कत्ल करते रहें, और बदले में ये उम्मीद रखती है कि इसके इस कदम को किसी के फेवर के अंदर या फिर पॉलिटिकल फेवर ना माना जाए। इस कदर गैर इंसानी हरकत के बाद होना तो ये चाहिए था कि दुनिया भर के मुसलमान मिलकर इसका ऐसा बाइकआउट करते कि इसको इतना नुकसान पहुंचता कि ये कंपनी कुछ ही अरसे के अंदर अपने घुटनों पर आ जाती। सो रिएक्शन के तौर पर दुनिया के काफ़ी ममालिक में इसका बाइकआउट देखने में आया है। क्यों न कि एहतजाजन दुनिया के काफ़ी रेस्टोरेंट खाली हो गए, ख़ास तौर पर मुसलमान ममालिक के अंदर मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज बिल्कुल खाली हो गई। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद जब इस कंपनी ने सस्ते पैकेजेस देना शुरू कर दिए तो ज़्यादातर लोगों का ईमान तो वैसे ही डगमगाने लगा। क्यों न कि आज के इस टाइम के अंदर आप किसी भी मुसलमान ममालिक के अंदर मैकडोनल्ड्स के किसी भी फ्रेंचाइज में चले जाएं या फिर खसूसन पाकिस्तान के अंदर ही देख लें तो ये आपको बिल्कुल हाउसफुल मिलेगी। वहाँ पर आपको पाँव रखने की खाली जगह भी नहीं मिलेगी। ये हम मुसलमान ममालिक की कमिटमेंट रखने का लेवल है। अब ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, मगर ज़्यादातर का यही हाल है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था कि इस दुश्मन कंपनी को हम मुसलमान चलाते, मगर हम भूल चुके हैं कि किस तरह इसराइल फौज ने फ़लस्तीन के शहरों को मिलियामेट करके गजा के आधे शहर पर कब्जा कर लिया है और आधे पर बम बरसाए जा रहे हैं ताकि ये लोग तंग आकर इस इलाके को छोड़कर दुनिया भर में ऐसे भटक जाएं जैसे एक टाइम के अंदर यहूदी बिखर गए थे। KFC की तरह एक और यहूदी कंपनी मैकडोनल्ड्स भी है जो कि डायरेक्ट इसराइल को अपनी आमदनी या प्रॉफिट से वो तमाम असला और सहूलियात खरीद कर दे रही है जो कि फ़लस्तीनियों के सीने को छल्ली करने और इनके घर उजाड़ने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इन KFC और मैकडोनल्ड्स को ओन करने वाली कंपनी यम्स है जो कि दरअसल एक यहूदी ब्रांड है, और ये यम्स पिज़्ज़ा हट की भी मालिक है। पिज़्ज़ा हट, KFC, मैकडोनल्ड ये वही कंपनियां हैं जो कि फ़लस्तीनियों की जंग के अंदर इसराइल को मुफ्त खाना देते रहे हैं और इनको सपोर्ट भी करते रहे हैं, और इसके अलावा पूरी दुनिया के सामने भी इनकी मोरल सपोर्ट करते रहे हैं। और अफसोस है कि हमारी कौम की याददाश्त इंतहाई कमज़ोर है और कुछ ही दिन के इलेक्शन, पॉलिटिकल माहौल और PSL के चलते हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को बिल्कुल भुला चुके हैं। इस चीज़ का फ़ायदा अब KFC ने बाकायदा PSL के अंदर पार्टनरशिप करके अपनी KFC फिर से चलाना शुरू कर दी है, और ये ऐसा ही है जैसे ये मुंह चिढ़ाकर कह रहे हों कि हमें तुम्हारे बाइकआउट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे ममालिक के लोगों के पैसों से फ़लस्तीनियों के सीनों को छली करते रहेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इतना गिर चुका है कि ये कुछ ही मिलियन डॉलर के लिए अपना ईमान, दीन और अपने भाइयों का खून सब कुछ बेच दिया है। ये लोग इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ मैच के दौरान बड़े बड़े एड्स के जरिए इनकी प्रमोशन करते रहे हैं, और इसी तरह इनको बाकायदा प्राउड पार्टनर कहकर भी इनकी प्रमोशन कर रहे हैं, यानी कि ये कंपनी PSL से हासिल होने वाले प्रॉफिट में हिस्सेदार हैं। समझ नहीं आता कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि हज़ारों इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड के होते हुए इन कातलों को बिजनेस के अंदर हिस्सेदार बनाया गया, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि PSL के दौरान ही पाकिस्तानी स्टेडियम के अंदर गजा के हक के लिए कुछ लेकर जाना भी मना करार दे दिया गया, और जो गजा के हक के लिए कुछ अंदर लेकर गया भी तो उनको वापस से बाहर निकाल दिया गया। तो क्या यहूदी लोगों ने पैसे के दम पर पाकिस्तानी स्पोर्ट्स इवेंट को भी हाईजैक कर लिया है? वेल, पूरी तरह से तो नहीं, क्यों ना कि इस तरह के इवेंट्स और पार्टनरशिप कुछ पॉलिसी मेकर्स के फैसले पर होती है, ना कि पूरी टीम या आवाम की रजामंदी से। इसका फैसला ऊपर बैठे हुए अथॉरिटी के लोग करते हैं, ना कि पब्लिक। तो आप इसे ऐसे लोगों की मुश्तरका पॉलिसी या फिर ज़मीर फरोशी तो कह सकते हैं, मगर ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ नहीं। पाकिस्तानी समेत पूरी दुनिया के मुसलमान
इन कंपनी से नफरत का इजहार इनसे बाइकआउट करके देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं, और इसलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर PSL को बाइकआउट करने की आवाज़ें उठ रही हैं। क्यों ना कि वो लोग कहते हैं कि हम ये नहीं भूल सकते जो कि 7 अक्टूबर के बाद इसराइल ने हमारे मुसलमान भाइयों के साथ किया है। लोग बार बार ट्विटर पर इस तरह के सवाल उठा रहे थे, तो लिहाजा ट्विटर को भी बंद कर दिया गया ताकि ना तो कोई सोशल मीडिया पर इसका ट्रेंड चला सके और ना ही ये बात आगे फैल सके। PSL को इन दिनों में करवाने के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ी स्टोरी है और इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं। PSL का इस वक्त करवाने का मकसद ये था कि आवाम की तमाम तर तवज्जो इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी से हटाकर या 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से इन्हें एहतजाज से रोकने के लिए इनको मैचेस PSL के अंदर उलझा दिया जाए, जो कि इन लोगों ने काफ़ी हद तक कामयाब भी कर लिया है। लोग भूल चुके हैं कि कोई इंतखाबात भी हुए थे। इन सब से भी अहम सवाल ये है कि PSL मैचेस तो हर साल होते रहेंगे, तो क्या हम इसराइल से कुछ पैसे लेकर फ़लस्तीनी भाइयों की सपोर्ट से पीछे हट जाएंगे? क्यों ना कि मुसलमान तो बिल्कुल एक जिस्म की तरह है और अगर जिस्म के एक हिस्से के अंदर दर्द हो तो बाकी जिस्म भी बेचैन हो जाता है। लिहाजा मुसलमान इस जुल्म पर कैसे चुप बैठ सकते हैं? और वैसे भी क्या इसराइल ने ये जुल्म करना बंद कर दिया है जो हम इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना भी छोड़ दें? और ये KFC जैसी कंपनी खाना नहीं बल्कि मुसलमान भाइयों का लहू बेच रही हैं। और सोशल मीडिया पर जब PSL ने बाकायदा तौर पर अपनी पार्टनरशिप का ऐलान करके लोगों को ये बताया कि ये KFC अब से हमारा ऑफिशियल पार्टनर है, तो इसके बाद लोगों का सख्त तरीन रद्द-ए-अमल देखने में आया, जिस वजह से इन्हें ये पोस्ट डिलीट करना पड़ी। लेकिन फिर भी KFC के साथ अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म नहीं किया। एक लम्हे के लिए अपने घर वालों को इन मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों की जगह रख कर तो देखो, तब भी ये लोग क्या ऐसा ही करते हैं? ऐसी कंपनी को सपोर्ट करना तो दूर की बात है, बल्कि इनको अपना बाकायदा पार्टनर बनाकर इनके जख्मों पर नमक छिड़कना है। इन गजा के मजलूम बच्चों को मुँह चढ़ाना, क्या ये इंसानियत है? अब इस सूरत हाल में हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ PSL बाइकआउट और KFC बाइकआउट का ट्रेंड चलाकर PCB को मजबूर करें कि वो मुआहिदा को ख़त्म करें और पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि मुसलमान उम्मत सो रही है। मगर सब की सब नहीं, ये मुसलमान उम्मत इतनी आसानी से पैसे के बदले में अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगी। एक एक करके हमारी आवाज़ हज़ारों और हज़ारों से लाखों और लाखों से करोड़ों में हो जाएगी, जो कि इन ज़मीर फरोशों को इनकी नींद हराम करने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए इस बाइकआउट तहरीर का हिस्सा बनकर अपने हिस्से का फ़र्ज अदा करें और इन तमाम लोगों को बाइकआउट करें जो कि इन दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं, और ऐसी तमाम कंपनी को बाइकआउट करें जो कि मजलूम फ़लस्तीनियों पर इतना ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। तो आइंदा से मुकम्मल तौर पर इससे बाइकआउट करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।